राधे राधे एवरीवन। सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए हमारी तुलसी पूजा कैसे हुई। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि तुलसी पूजा करने के बाद से हमें विसर्जन कब करना है एवं पूजा में चढ़ाई हुई सामग्री का हमें क्या करना है और सामग्री को हमें कब उठाना है एवं माता की खोइछा हमें कब भरनी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए जब हम लोग तुलसी विवाह करवाते हैं तो क्या करते हैं कि शालिग्राम भगवान जी से शादी करवाना होता है। तो बहुत से लोग शालिग्राम भगवान जी से शादी करवाते हैं। तो हमें देखिए शादी हमें शाम के समय में करवा देना है। सूर्यास्त होने के बाद हमें तुलसी विवाह कर देनी है। तो तुलसी विवाह करने के लिए हमें देखिए पहले तुलसी जी के गमले को अच्छे से साफ करके हमें रख लेना है। उसके बाद से हमें एक चौकी लगाना है और चौकी पे चौक पहले हमें पूर लेना है वहाँ पे आटे से। उसके बाद से हमें चौकी लगानी है और चौकी लगानी है फिर उस पर हमें अपने शालिग्राम भगवान जी को स्थापित करना है और वहाँ पे हमें गणेश भगवान जी को भी स्थापित करना है क्योंकि गणपति जी के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। और उसके बाद फिर हमें जो भी सामग्री आप चढ़ाने के लिए ली हैं इसमें देखिए सिंघाड़िया, शकरकंद, मूंगफली, गन्ना ये सब मुख्य प्रसाद होता है जिसे कि हमें ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। तो हमें सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। उसके बाद से हमें उनकी पूजा करनी है। तो पूजा देखिए हम लोग शाम के टाइम में कर देते हैं। तो पूजा करने के बाद से हमें जो सामग्री हम लोग चढ़ाते हैं उसे हमें उसी में छोड़ देना है रात भर के लिए। और सुबह हमें भोर के समय में तो शाम को जब आप पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, हवन कर लीजिए, उसके बाद से हमें रात को ऐसे ही छोड़ देना। और जो प्रसाद आप तुलसी जी के गमले में चढ़ाएंगी उसे आप वैसे ही छोड़िएगा। बाकी प्रसाद आप उठा करके घर के लोगों में प्रसाद स्वरूप बांट दीजिएगा। और श्रृंगार की सामग्री हमें माता की वहीं पर रहने देनी है। फिर हमें 4 बजे भोर में उठना है और उस समय हमें सिंदूर बहुरना होता है। तो 4 बजे भोर में उठने के बाद से हमें फिर से उसी तरह से पूजा करनी है जैसे आप शाम को पूजा की है। तो आप पहले गणेश जी की पूजा करिएगा, शालिग्राम जी की, तुलसी जी की, सभी की पूजा कर देनी है। उसके बाद से हमें तुलसी माता को खोइछा भरना है। उनके खोइछा भरने के बाद से उन्हें सिंदूर फिर से लगा देना है और भी पत्ते में बहुत अच्छे से सिंदूर लगा देना है। फिर उन्हें एक बिंदी लगा देना है, चूड़ी पहना देना है। और उसके बाद तब हमें उनकी विदाई जैसे कि होती है तो विदाई करते समय हमें खोइछा देना होता है ना, इसलिए हमें रात में ही खोइछा नहीं दे देना है, हमें सुबह देना है। और खोइछा हमें तुलसी जी के गमले में तुलसी जी को बांध देना है। और फिर उसके बाद से हमें सुबह हो जाए तो फिर हमें सामग्री हटानी है। तो आप जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब चीज़ उठा लीजिएगा और उस सिंदूर में से भी हमें तुलसी जी को लगा देना है। उसके बाद अपने मांग में लगाना है और घर में जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको भी सिंदूर लगा दीजिएगा। और सब लोग फिर प्रणाम करके सुबह में भी हमें आरती कर देनी है। और उसके बाद जो सामग्री तुलसी जी के गमले में है उसे हमें उठा लेना है। और जो सीधा पैसा आप चढ़ाई हैं दक्षिणा स्वरूप वो पैसा भी हमें उठा लेना है। और सभी सामग्री हमें किसी ब्राह्मण को मतलब दान में देना है जो भोग प्रसाद है। और जो श्रृंगार की सामग्री है और जो साड़ी या वस्त्र आप चढ़ाएंगी उसे आप खुद से यूज करिएगा क्योंकि घर में आप पहन सकती हैं, आपकी बेटी पहन सकती है या फिर आपकी ननद हो तो ननद पहन सकती हैं। तो इस तरह से हमें सुबह के टाइम में हमें माता को खोइछा देना है। उसके बाद से हमें सारी सामग्री उठानी है और जो गमले में फल है उसे हमें ब्राह्मण को दे देना है पैसा के सहित और सीधा दान करके। उसके बाद से हमें अपने व्रत का पालन करना है। तो इस तरह से हमें एकादशी के व्रत में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए एवं उनको उठाना चाहिए। और एकादशी से पूर्णिमा तक आप प्रतिदिन सिंदूर लगाइएगा तुलसा जी को। और पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी जी की विदाई करनी होती है। तो उस दिन पूर्णिमा के दिन हमें हलवा और पूड़ी चढ़ाना होता है। तो आप लोग पूर्णिमा के दिन हलवा और पूड़ी चढ़ाकर तुलसी माता को भोग लगाइएगा, शालिग्राम भगवान जी को। यदि आप तुलसी जी के पेड़ के नीचे रखती होंगी तो वहीं पे रहने दीजिएगा और यदि आप मंदिर में रखती होंगी तो मंदिर में उठा करके रख दीजिएगा। ऐसे आप 5 दिन के लिए शालिग्राम जी को तुलसी जी के नीचे ही रखिएगा शादी होने के बाद से, तो ज़्यादा शुभ रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें
तुलसी विवाह करनी है और फिर हमें सामग्री को उठानी है एवं उठा करके हमें क्या करना है ये विधि मैं आप लोगों को बता दी। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं और राधे राधे। जय श्री कृष्ण।